नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि गोवा में एक बार फिर बीजेपी को लंबे समय के अंतराल के बाद बड़ी जीत हासिल की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक बार फिर भाजपा का कमल जो है गोवा के, आपको बता दें कि जो गोवा के चुनाव इस वक्त हुआ था उसमें अब देखने के लिए मिला है आखिर कौन से चुनाव में निर्विरोध ये कैंडिडेट जीता है, कौन है ये कैंडिडेट और कैसे जो है गोवा की यह जीत काफी ज्यादा अहम बताई जा रही है। 17 साल के अंतराल के बाद ये जीत मिली है। आखिर यह जीत कितनी अहम है और क्या कुछ इससे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में आइए हम विस्तार से जान लेते हैं। भाजपा समर्थित अध्यक्ष दामू शिरोडकर ने निर्विरोध शीर्ष पद पर पहुंच गए हैं और 17 साल बाद पहली बार जो है मंडगांव नगर पालिका भवन के ऊपर भगवा झंडा लहरा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मंडगांव नगर पालिका भवन पर जो है 17 साल के लंबे अंतराल के बाद भगवा जो है लहरा रहा था, कमल खिलता हुआ नजर आया। रविवार को भगवा पार्टी में शामिल होने वाले नवनिर्वाचित अध्यक्ष के अलावा किसी ने भी कांग्रेस से भाजपा में आए मंडगांव विधायक दिगंबर कामत को पूरा श्रेय नहीं दिया और ये कहा था कि कामत के सत्ता में आने के 2 महीने के भीतर ही नगर निकाय में कमल खिल गया। पीठासीन अधिकारी विकास गैरिनकर द्वारा दामू को अपना अकेला नामांकन प्राप्त करने के बाद निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जाने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है। मंडगांव नगर पालिका भाजपा के साथ नहीं थी, लेकिन मंडगांव विधायक के भाजपा में शामिल होने के बाद ही भगवा पार्टी अब 17 साल बाद नगर निकाय पर शासन कर रही है, वो भी निर्विरोध। उन्होंने कहा कि मंडगांव नगर परिषद में भाजपा को दोबारा सत्ता में लाकर मंडगांव विधायक ने 2 महीने के भीतर ये दिखा दिया है कि कामत मेरे राजनीतिक गुरु हैं। उन्होंने मुझ पर इस बड़े पद के लिए तैयार किया था और मैं मंडगांव विधायक द्वारा निभाई गई भूमिका को नहीं भूल सकता। दामू ये भी नहीं भूले कि उन्होंने अपने चुनाव से पिछले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को भी बताया। सरकार द्वारा नगर पालिका अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की चुनाव को हाथ दिखाकर जारी किए गए आदेशों का भी कोई उल्लेख किए बिना दामू ने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह महसूस करने के बाद अपनी भूमिका निभाई कि दामू के साथ अन्याय हुआ है। भाजपा संविधान में विश्वास करती है और मुख्यमंत्री ने अपनी भूमिका भलीभांति इस पूरे मामले में निभाई है। दामू ने फदोरदा के पूर्व विधायक और भाजपा के नेता दामू नाइक द्वारा निभाई गई भूमिका पर भी प्रकाश डाला। सूत्रों ने कहा कि बाद में यह सुनिश्चित किया गया कि फतोड़ा के सभी पार्षदों ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन भी किया है। मंडगांव नगर परिषद में पिछली बार भाजपा का शासन 2000 से 2005 के बीच था, जब कामत भगवा पार्टी में हिस्सा थे। हालांकि 2002 में कामत ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद कार्यकाल के अंत ने भाजपा ने नागरिक निकाय पर नियंत्रण ही खो दिया। तब भाजपा समर्थित नगर पालिका अध्यक्ष कामिनी पेगिनरकर को नगर निकाय में बदलते राजनीतिक समीकरण के बीच पद से भी हटा दिया गया था। तब से आज तक मंडगांव नगर निकाय की सत्ता और नियंत्रण पार्टी नेतृत्व के बार बार प्रयासों के बावजूद भी पिछले 17 वर्षों से भाजपा से दूर थी, लेकिन अब इसे भी भाजपा ने अपने नाम कर लिया है। ये छोटी छोटी जो जीत है ये कहीं बड़े और अहम मायने रखती है। ये छोटी छोटी जीत जो है आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देती है और खासकर एक अच्छी शुरुआत भी मानी जा रही है, क्योंकि साल का अंत होने वाला है और ऐसे में 2 से महीने बचे हुए हैं और ऐसे में अब आपको बता दें कि गुजरात के भी चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच एक तरफ गुजरात चुनाव है तो दूसरी तरफ भाजपा के जीत भरे बढ़ते कदम है। बहुत ही शुभ जो है लक्षण माने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा की यह जीत जो है काबिले तारीफ है कि 17 साल तक निरंतर प्रयास के बाद आखिरकार जो भगवा झंडा है वो लहराता हुआ नजर आ रहा है, वो भी मंडगांव के जो है इस नगर पालिका में। तो साफ तौर पर 17 साल का इंतजार
इंतजार अब खत्म हुआ है। बड़ा एक जीत है, निर्विरोध जीत है, कोई किसी तरीके का कोई विरोध नहीं, कुछ नहीं, और क्लीन स्वीप करते हुए एक बहुत ही बेहतरीन जीत मानी जा रही है। बता दें आपको कि करीब 1 महीने पहले की बात है जब 16 सितंबर को 2 बार के पार्षद दामू शिरोडकर को गोवा फॉरवर्ड समर्थित गणेशम शिरोडकर के हाथों से करारी हार का सामना करना पड़ा था। तब भाजपा के 5 पार्षदों ने उनके खिलाफ ही वोट किया था। भाजपा नेतृत्व और कांग्रेस में भाजपा मडगांव विधायक दिगंबर कामत ने दामू को फिर से इसी प्रतिष्ठित पद के लिए नामित किया। यह पार्टी समर्थित पार्षदों के लिए एक स्पष्ट संदेश था कि जिन्होंने 16 सितंबर को चुनाव में दामू शिरोडकर के खिलाफ क्रॉस वोटिंग किया था कि पार्टी का मतलब है व्यापार। पद के लिए दामू को फिर से नामांकन को गोवा फॉरवर्ड नेतृत्व को भेजे गए संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी क्षेत्रीय संगठन को नगर निकाय से सिर उठाने के लिए तैयार है। दामू के नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद इस बार प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने का भरोसा जताया था और उन्होंने मीडिया से ये कहा था कि मैं इस बार प्रतियोगिता जीतने के लिए 100% आश्वस्त हूँ और ऐसा ही देखने के लिए मिला। आप देख सकते हैं बड़ी जीत उन्होंने हासिल की। यह पूछे जाने पर कि मडगांव निकाय प्रमुख के लिए 16 सितंबर का चुनाव और 12 अक्टूबर को होने वाला चुनाव कितना अलग है, तो दामू ने पलटवार जो है इसमें करते हुए कहा था इस बार पद का चुनाव सच्ची लोकतांत्रिक भावना से होगा। पिछली बार हुआ चुनाव लोकतांत्रिक मानदंडों के अनुसार नहीं था, लेकिन इस बार जो हुआ है वो सच और सटीक के साथ रहा। यह पूछे जाने पर कि क्या वह सरकार के उस जो है आदेशानुसार समर्थन में है जिनके तहत नगरपालिका अध्यक्षों के लिए हाथ दिखाकर चुनाव अनिवार्य किया गया है, दामू ने सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि मेरा मानना है कि चुनाव हाथ दिखाकर ही होना चाहिए, फ्रंट पर आकर ही होना चाहिए। दामू ने पार्षद आंबेडकर वर्ग डॉक्टर रोनिता जो है अजगावकर और कामेटी बेरोटा द्वारा प्रस्तावित रिक्त पद के लिए नामांकन पत्र के 3 सेट भी दाखिल किए। इस प्रस्तावों के सहित पार्षदों के एक समूह के साथ बेतालवा टीम के एक तारिकात रिसोर्ट के सीधे नगर भवन आए थे, जहां पर उन्होंने सोमवार को ही भाजपा समर्थित पार्षदों को रखा गया था। पार्षदों का एक समूह जो है रिसोर्ट में रुका था, जबकि दामू ने पर्चा दाखिल किया था। पिछले महीने की बात है, पिछले महीने भी एक अविश्वास प्रस्ताव से पूर्व अध्यक्ष गणेशम शिरोडकर को भाजपा समर्थित समूह द्वारा 15 में से 10 मतों से वोट दिए जाने के बाद एमएमसी अध्यक्ष के लिए चुनाव जरूरी हो गया था और ये जो है उसके बाद प्रदर्शन देखने के लिए मिला। वो आप देख सकते हैं साफ तौर पर 17 साल बाद के बाद ये बड़ी जीत मानी जा रही है। गोवा में बीजेपी की बड़ी जीत है, मडगांव नगर पालिका में बीजेपी की काफी बड़ी जीत है। लास्ट जो इनका कार्यकाल वहां पे था वो 2000 से 2005 के बीच में था, लेकिन उसके बाद से भाजपा 17 सालों से प्रयास कर रही थी और आखिरकार उनका प्रयास अब सफल हुआ है और आप देख सकते हैं 17 साल बाद बीजेपी की ये प्रचंड जीत है। निर्विरोध उनके कैंडिडेट जो है जीते हैं, लोगों ने पूरा समर्थन दिया है, पूरा सपोर्ट किया है और समर्थन और सपोर्ट से वो आगे बढ़कर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करके मडगांव में भी अब बीजेपी का भगवा लहराता हुआ नजर आया। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।